नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तथ्यात्मक पक्ष पर आज की यह तीसरी वीडियो है। ये सभी रचनाएं और रचनाकार जो हैं डॉक्टर पूरनचंद टंडन की वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। आज का पहला प्रश्न है, रचनाएं और रचनाकार हैं तो आज हैं राजेंद्र यादव। पहले नंबर पे हैं राजेंद्र यादव। इनकी रचना है जहाँ लक्ष्मी कैद है, लहरें और परछाइयाँ। ये शायद सागर, लहरें और परछाइयाँ हैं। एक दुनिया, समानांतर, टूटना तथा अन्य कहानियाँ। एक कमज़ोर लड़की की कहानी, अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल और प्रतीक्षा। ये सभी रचनाएं जो हैं राजेंद्र यादव जी की हैं। आगे हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार, बदबू और दाजियो। ये तीनों रचनाएं जो हैं कोसी का घटवार, बदबू और दाजियो, ये शेखर जोशी की रचना है। आगे हैं अमरकांत। अमरकांत की रचना है जिंदगी और जोंक, डिप्टी कलेक्टर। ये दोनों रचनाएं जो हैं अमरकांत की हैं। आगे हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह की रचना है आर पार की माला, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतजार है, कर्मनाशा ही हार। ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है। 41 नंबर पर मार्कंडेय हैं। मार्कंडेय की रचना है गुलरा के बाबा, हंसा जाई अकेला, महुए का पेड़, सेमल का फूल और साबुन। गुलरा के बाबा, हंसा जाई अकेला, महुए का पेड़, सेमल का फूल, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मार्कंडेय जी की। आगे हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना है गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, मुर्दों का गांव। ये सभी रचनाएं जो हैं धर्मवीर भारती जी की हैं। आगे हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता की रचना है निशा जी, तथापि, एक समर्पित महिला। ये तीनों रचनाएं नरेश मेहता की हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये हैं सर्वेश्वर। इनकी रचना है पागल कुत्तों का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरा। ये दोनों रचनाएं जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हैं। उसके नीचे हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की रचना है मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट पुलाव, रानी माँ का चबूतरा और गीत का चुंबन। ये रचनाएं सभी जो हैं मन्नू भंडारी जी की हैं। अगले नंबर पे हैं उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा की रचना है जिंदगी और गुलाब के फूल, चांदनी में बर्फ पर, मछलियाँ, कितना बड़ा झूठ, एक कोई दूसरा। ये सभी रचनाएं जो हैं उषा प्रियंवदा जी की हैं। ये सभी रचनाएं जो हैं डॉक्टर पूरनचंद टंडन की जो बुक है वस्तुनिष्ठ हिंदी, उसके पीछे ये सब दिया गया है। अगली कवित्री हैं कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती की रचना है यारों के यार, बादलों के घेरे, 3 पहाड़, एक ए लड़की, 3 पहाड़ ए लड़की। ये सभी रचनाएं जो हैं कृष्णा शोभती की हैं। अगले नंबर पे हैं ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन की रचना है बहिर्गमन, घंटा, पिता, फेंस के इधर उधर। ये सभी रचनाएं ज्ञान रंजन की हैं। अगले नंबर पे हैं गंगा प्रसाद विमल। गंगा प्रसाद विमल की रचना है
एक और विदाई प्रश्न चिन्ह। ये दोनों रचनाएं गंगा प्रसाद बिमल की हैं। अगले नंबर पे हैं ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश की रचना है अंधेरे के सिलसिले। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ अंधेरा दूर हो जाएगा। इस तरह से ट्रिक बन जाएगी अंधेरे के सिलसिले। अगले नंबर पे हैं महेंद्र भल्ला। महेंद्र भल्ला की रचना है एक पति के नोट्स 3-4 दिन। ये दोनों रचनाएं जो हैं महेंद्र भल्ला की हैं। अगले नंबर पे हैं काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह की रचना है चाय घर में मृत्यु, चोट और हस्तक्षेप। ये रचना जो है काशीनाथ सिंह जी की है। सफ़ेद कौवा, यह मंजुल भगत की रचना है। यह महत्वपूर्ण रचना है मंजुल भगत की सफ़ेद कौवा। अगले नंबर पे हैं गिरिराज किशोर। इनकी रचना है गाउन, पेपरवेट, चिड़ियाघर, अलग अलग कद के दो आदमी, फ्राक वाला घोड़ा। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं पेपरवेट, फ्राक वाला घोड़ा। गिरिराज किशोर की रचना है गाउन, पेपरवेट, चिड़ियाघर, अलग अलग कद के दो आदमी, फ्राक वाला घोड़ा। अब एकांकी से संबंधित ये सभी रचनाएं हैं और साथ में रचनाकार हैं। यह एकांकी विधा की रचना है। तो राधाचरण गोस्वामी, इनकी रचना है तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। ये रचना जो है राधाचरण गोस्वामी जी की है। शिक्षादान बालकृष्ण भट्ट की रचना है। जनेऊ का खेल, यह देवकी नंदन खत्री जी की रचना है। चार बेचारे अफजल बद भाई मियाँ। चार बेचारे उजबक, ये सभी रचनाएं जो हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है। आगे हैं सुदर्शन की रचना है ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, राजपूत की हार, प्रताप प्रतिज्ञा। ये सभी रचनाएं सुदर्शन की हैं। एक घूंट, ये जयशंकर प्रसाद की एकांकी है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद। अगले नंबर पे राजकुमार वर्मा है। इनकी रचनाएं ज़्यादा हैं राम कुमार वर्मा है ये। इनकी रचना है रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, औरंगजेब की आखिरी रात, पृथ्वीराज की आँखें, एक तोले अफीम की कीमत, अफीम है ये, दीपदान, 10 मिनट, चंगेज खां, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, जूही के फूल, 18 जुलाई की शाम और एक्सट्रेस क्या है ये? हाँ, ये है एक्ट्रेस। इनकी रचना है एक्ट्रेस। अगले नंबर पे हैं भुवनेश्वर की रचना है ताबे के कीड़े, आदमी की नींद और सिकंदर, एक साम्यहीन साम्यवादी, प्रतिभा का विवाह, स्ट्राइक, बाजीराव की तस्वीर, फोटोग्राफर के सामने, लाटरी और श्यामा। इनकी महत्वपूर्ण रचना है ताबे के कीड़े, भुवनेश्वर की। आगे हैं अगले कवि हैं उदय शंकर भट्ट की रचना है आत्मदान, 10,000 विस्फोट, समस्या का अंत, एक ही कब्र में निर्दोष की रक्षा, बीमार का इलाज। ये सभी रचनाएं जो हैं उदय शंकर भट्ट की हैं। 10वें नंबर पे उपेंद्र नाथ अश्क हैं। इनकी रचना है लक्ष्मी का स्वागत, जोक, अंधी गली, अंजो दीदी, सूखी डाली, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, भंवर,
मोहब्बत, 6 एकांकी, साहब को जुखाम है, देवताओं की छाया में, आपस का समझौता, विवाह के दिन। ये सभी रचनाएं उपेंद्र नाथ अश्क की हैं। लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, स्वर्ग की झलक, अंजू दीदी, अंधी गली, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उपेंद्र नाथ अश्क की। लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, अंधी गली, अंजू दीदी, स्वर्ग की झलक, ये सभी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उपेंद्र नाथ अश्क की। अगले नंबर पे जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनकी रचना है भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, ओ मेरे सपने, कबूतर खाना और मेरी बांसुरी। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं जगदीश चंद्र माथुर जी की हैं। सेठ गोविंद दास की रचना है ईद और होली, फांसी, प्रायश्चित और एकादमी। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है स्वप्नों के चित्र और दिमागी अयारी। सबसे बड़ा आदमी, यह भगवती चरण वर्मा की रचना है। प्रकाश और परछाई, पापी इंसान, 10 बजे रात, गहरा सागर, क्या वह दोषी था, वापसी। ये सभी रचनाएं जो हैं विष्णु प्रभाकर की हैं। स्वर्ग में विप्लव, कटोरी में कमल, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, ये सभी रचनाएं जो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की हैं। टकराहट रचना जो है यह जैनेन्द्र की रचना है, टकराहट। पर्वत के पीछे, बहुरंगी, ताजमहल के आंसू, औलादी का बेटा, दूसरा दरवाज़ा, ये सभी रचनाएं लक्ष्मी नारायण लाल की हैं। लक्ष्मी नारायण लाल की सभी रचनाएं हैं। इसके ऊपर लक्ष्मी नारायण मिश्र थे जिनकी रचना थी स्वर्ग में विप्लव। ये ऊपर जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, स्वर्ग में विप्लव, कटोरी में कमल, मुक्ति का रहस्य और राजयोग। नीचे हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है पर्वत के पीछे, बहुरंगी, ताजमहल के आंसू, औलादी का बेटा और दूसरा दरवाज़ा। अगले नंबर पे हैं धर्मवीर भारती। इनकी रचना है नदी प्यासी थी, नीली झील, संगमरमर पर एक रात, सृष्टि का आखिरी आदमी, आवाज़ का नीलाम। ये सभी रचनाएं हैं धर्मवीर भारती जी की। आगे हैं प्रभाकर माशवे। इनकी रचना है गली के मोड़ पर, गांधी की राह पर, पागलखाने में, पंचकन्या और वधू चाहिए। ये सभी रचनाएं प्रभाकर माशवे की हैं। हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, न्याय मंदिर और वाणी मंदिर। ये सभी रचनाएं इनकी मंदिर से हैं। मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर और न्याय मंदिर, ये सभी रचनाएं जो हैं हरिकृष्ण प्रेमी की हैं। आगे हैं राजेंद्र यादव। इनकी रचना है राजेंद्र यादव की जहाँ लक्ष्मी कैद है, लहरें और परछाइयाँ, एक दुनिया, समानांतर, टूटना तथा अन्य कहानियाँ, एक कमज़ोर लड़की की कहानी, अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल और
प्रतीक्षा। शायद ये हो गया है। आगे हैं हरे कृष्ण प्रेमिका हो गया। अब है मोहन राकेश। मोहन राकेश की रचना है अंडे के छिलके, प्यालियाँ टूटती हैं, सिपाही की माँ, छतरियाँ, बहुत बड़ा सवाल, हाँ कर्फ्यू। ये सभी रचनाएं जो हैं मोहन राकेश की हैं। गिरजा कुमार माथुर की रचना है जहाँ उम्र कैद, यह रचना गिरजा कुमार माथुर की है। पत्थर और परछाई, यह मार्कंडे की रचना है। अब निबंध विधा की रचना है, निबंध और निबंध संग्रह है यहाँ पे। तो राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, आत्मनिवेदन, कवि और कविता, सुतापराधे, जनकस्य दंड, ये सभी रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। अगले नंबर पे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी रचना है विक्रमोर्वशी की मूल कथा, अमंगल के स्थान में मंगल शब्द, मारे सिमोहि कुठाव, कछुआ धर्म। ये सभी जो है निबंध हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। अगले नंबर पे कवि हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त की रचना है शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है निबंध नवगीत, प्रताप पीयूष, खुशामद, आप, बात, भौं। ये सभी रचनाएं जो हैं प्रताप नारायण मिश्र का ये सब निबंध है। छोटे छोटे चीज़ों पे इन्होंने निबंध लिखा है, दांत, आँख, भौं, इस सब पे। अगले नंबर पे हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना है साहित्य सरोज, भट्ट निबंधावली, आंसू, रुचि, जात पात, सीमा रहस्य, आशा, चलन इत्यादि। ये सभी रचनाएं बालकृष्ण भट्ट की हैं। अगले नंबर पे हैं भारतेंदु। भारतेंदु की रचना है पांचवें पैगंबर, यह निबंध है इनका। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन, पवित्रता, कन्यादान और आचरण की सभ्यता। हिंदी साहित्य में मात्र 6 निबंध लिखकर ये अमर हो गए हैं सरदार पूर्ण सिंह। अगले नंबर पे हैं पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह की रचना है पद्म पराग, प्रबंध मंजरी में संकलित निबंध। गुलाब राय की रचना है निराशा, फिर निराशा क्यों, ठलुआ क्लब, मन की बातें, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे। ये सभी रचनाएं जो हैं बाबू गुलाब राय की हैं। फिर निराशा क्यों, ठलुआ क्लब, मन की बातें, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे। रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, यह निबंध संग्रह है चिंतामणि। इसके 3 भाग प्रकाशित हैं, चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3। सबके संपादक अलग अलग हैं। चिंतामणि भाग 1 का संपादन जो है आचार्य शुक्ल जी ने स्वयं किया था। पंचपात्र, यह जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्श जी का है निबंध संग्रह। कुछ, यह निबंध संग्रह शिव पूजन सहाय का है। बुढ़ापा और गाली, उग्र जी का है। साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। अगले नंबर पर प्रसाद जी हैं। प्रसाद जी की रचना है काव्य कला तथा अन्य निबंध, यथार्थवाद और छायावाद, रंगमंच, आर्यों का राज्य परिवर्तन। ये सभी रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अगले नंबर पे हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी का निबंध है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, श्रृंखला की कड़ियाँ, छड़दा, संधिनी,
और चिंतन के क्षण, ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा के हैं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनके निबंध का नाम है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं। आगे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, पुनश्च, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ठाकुर की बटोर, आम फिर बौरा गए। आगे जैनेन्द्र जी की रचना है जड़ की बात, सोच विचार मंथन, ये और वे, साहित्य का श्रेय और प्रेय, इतस्ततः सर्वोदय। ये सभी रचनाएं जैनेन्द्र की हैं। दिनकर की रचना है मिट्टी की ओर, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त और उजली आग। ये उजली आग दिनकर की रचना है, तो दिन में हमेशा उजाला रहता है, इस तरह से याद करना है इसको। उजली आग दिनकर की रचना है। नंद दुलारे बाजपेयी की रचना है आधुनिक साहित्य नया साहित्य नए प्रश्न, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद। ये जो है नंद दुलारे बाजपेयी जी का निबंध है। नागेंद्र जी का निबंध है यौवन के द्वार पर, चेतना के बिंब, आस्था के चरण, छायावाद की परिभाषा। ये सभी रचनाएं जो हैं नगेंद्र की हैं। अगले नंबर पे हैं गेहूं और गुलाब। ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। बंदे बाड़ी विनायको और लाल तारा। गेहूं और गुलाब, बंदे बाड़ी विनायको, लाल तारा, ये तीनों रचनाएं जो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। अगले नंबर पे कवि हैं अज्ञे जी की रचना है त्रिशंकु। आलवाल, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, शब रंग, ललित निबंध संग्रह है यह। भवंती, लिख कागद कोरे। ये सभी रचनाएं अज्ञे जी की हैं। अगले कवि हैं देवेंद्र सत्यार्थी। इनकी रचना है धरती गाती है, एक युग एक प्रतीक रेखाएं बोल उठी। ये रचना जो है रेखाएं बोल उठी महत्वपूर्ण है इनकी रचना देवेंद्र सत्यार्थी की। अगले नंबर पे जो हैं कवि वो हैं यशपाल। इनकी रचना है चक्कर क्लब, बात बात में मात, गांधीवाद की शव परीक्षा, न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा। ये रचनाएं जो हैं यशपाल जी की हैं। अगले नंबर पे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनकी रचना है जिंदगी मुस्काई, बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन चहके द्वार। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। अगले नंबर पर उपेंद्र नाथ अश्क हैं। उनकी रचना है मंटो मेरा दुश्मन। खरगोश के सिंह प्रभाकर माचवे की रचना है। अब हैं विद्यानिवास मिश्र। इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों को देखें तो चितवन की छाँ, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, मैंने सील पहुँचाई, अंगद की नियति, कदम की फूली डाल, परंपरा बंधन नहीं, बसंत आ गया कोई पर कोई बंधन नहीं, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं है, शायद ऐसी रचना है इनकी। मेरा देश वापस लाओ, अग्निपथ। ये सभी रचनाएं जो हैं विद्यानिवास मिश्र जी की हैं। अगले कवि मुक्तिबोध हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। मुक्तिबोध की रचना है
नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। लंबे लंबे इसके नाम हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष और नए निबंध, अन्य निबंध। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, कला का तीसरा बाण, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, सौंदर्य प्रतीति की प्रक्रिया, कलात्मक अनुभव, शमशेर मेरी दृष्टि में, उर्वशी मनोविज्ञान, उर्वशी दर्शन और काव्य, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू। ये सभी रचनाएं मुक्तिबोध क्या हैं? यह निबंध है। इनके रचना का नाम बहुत बड़ा बड़ा है। आगे हैं धर्मवीर भारती। इनकी रचना है धर्मवीर भारती की ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, राम जी की चींटी, राम जी का शेर। ये सभी रचनाएं धर्मवीर भारती जी की हैं। अगले कवि हैं शिव प्रसाद सिंह। इनकी रचना है शिखरों के सेतु। कुबेरनाथ की रचना है प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंध मादक, विषाद योग। ये सभी रचनाएं जो हैं कुबेरनाथ राय की हैं। अगले नंबर पे हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की रचना है भूत के पाँव, निठल्ले की डायरी, सदाचार का तावीज़, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जैसे उसके दिन फिरे, सुनो भाई साधो, विकलांग श्रद्धा का दौर, पगडंडियों का जमाना। ये सभी निबंध हरिशंकर परसाई के हैं। विजेंद्र स्नातक की रचना है चिंतन के क्षण। नामोर सिंह की रचना है इतिहास और आलोचना, बकलम खुद। ये दो रचनाएं नामोर सिंह की हैं। निर्मल वर्मा का निबंध है शब्द और स्मृति, कला और जोखिम, ढलान से उतरते हुए। अगले नंबर पे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। इनका निबंध है हमारे आराध्य, साहित्य और जीवन। लक्ष्मीकांत वर्मा का निबंध है नए प्रतिमान पुराने निकष। कृष्ण बिहारी का है बेहया का जंगल। विजय देव नारायण शाही का निबंध है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस। तो ये आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।